गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो कल हम लोग कर रहे थे समय, दूरी और चाल। उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे निकालते हैं, आगे करते हैं हम लोग। और कल हमने तुम लोग को बताया था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब दूरी इक्वल टू समय गुना चाल, कल हमने लिया था। और फिर हमने 3 रेशियो बताया था कि भाई समय कांस्टेंट हो जाए तो डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन है। फिर हमने बताया था कि टाइम कांस्टेंट हो जाए तो डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन होगा, और डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होगा। और फिर हमने क्वेश्चन किया था। क्लास आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे सापेक्ष चाल, मतलब रिलेटिव स्पीड, औसत चाल, ये सब करेंगे। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन करने के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करें। क्वेश्चन है, जय 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार्यालय जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर लौटता है। यदि कुल मिलाकर 10 घंटे लेता है तो उसके कार्यालय और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है? ये क्वेश्चन है। कल ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग किए थे। मैं सभी का आंसर देख रहा हूं। चलिए, ऑलमोस्ट सभी लोगों का आंसर सही है। इसका आंसर है 24 किलोमीटर। क्या आंसर है? 24 किलोमीटर। चलो मैं बता देता हूं जिनका नहीं बना। जयस 6 किलोमीटर प्रति घंटा से वो ऑफिस जाता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा से वो ऑफिस जाता है, ठीक है। और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर लौटता है। ये घर है उसका, होम। 4 किलोमीटर प्रति घंटा से अपने घर लौटता है। यदि वह कुल मिलाकर 10 घंटे लेता है तो उसके कार्यालय और उसके घर के बीच की दूरी कितनी? मान लो घर से ऑफिस की दूरी डी है, तो घर से ऑफिस जाने में समय क्या लगेगा? डिस्टेंस बाई चाल, D/6। और लौटते वक्त समय क्या लगेगा बताओ? तो D/4। तो D/4 इक्वल टू कितने समय लगते हैं? 10 घंटे टोटल। डिस्टेंस बाई स्पीड, घर से ऑफिस जाने में, लौटते वक्त डिस्टेंस बाई 4, ये समय लगेगा। दोनों का सम क्या है? 10। इसको सॉल्व करो तो डी आ जाएगा। घर से ऑफिस तक की दूरी 6 और 4 का एलसीएम 12। 6 दूनी 12, 2D, 4 तिया 12, 3, 3D इक्वल टू 10। तो 5D इक्वल टू 12 गुना 10 120। ये 5 से कटेगा 24। तो डी क्या आया? 24 किलोमीटर। मतलब घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? तो 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। राइट। आई होप सबको समझ में आया होगा। क्लियर है सबको?
क्लियर है? चलिए अब नया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। 2 और 3 कैसे आया जो पूछ रहे हो, उनको जोड़ने भी नहीं आता है, एडिशन में प्रॉब्लम है। 6 और 4 कैल्शियम 12, 6 से 12 को भाग दोगे तो 2 आएगा भागफल, 2 गुना डी 2D, 4 से 12 को भाग दोगे 3 आएगा भागफल, 3 इंटू डी 3D, यही है 2D 3D। जोड़ने में भी दिक्कत है। ठीक है, ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। अरे डिस्टेंस बाय स्पीड समय होता है, कल ही तो बताया था। अब आप लोगों को बता रहा हूं मैं रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल क्या होता है। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल, क्या बता रहे हैं, सापेक्ष चाल क्या होता है। रिलेटिव स्पीड पे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, क्या होता है। तो अगर मान लो इसमें दो बातें होती हैं, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलते हैं तो एक ट्रेन का सापेक्ष चाल दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब एक ट्रेन का रिलेटिव स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना। और जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हैं तो एक ट्रेन का दूसरे ट्रेन के रिस्पेक्ट में सापेक्ष चाल। तो दो बॉडी, दो मूविंग बॉडी, दो चलती हुई गाड़ी जब एक दिशा में चले तो एक का सापेक्ष चाल दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब एक का रिलेटिव स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में। दोनों विपरीत दिशा में चलते हो तो एक का बॉडी का सापेक्ष चाल दूसरे के रिस्पेक्ट में, या एक का रिलेटिव स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब देखो, मान लो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में, है ना, विपरीत अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे एक ट्रेन S1 स्पीड से लेफ्ट से राइट जा रही है और दूसरी ट्रेन राइट से लेफ्ट आ रही है S2 स्पीड से, है ना। तो एक ट्रेन का दूसरे ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव स्पीड होगा या सापेक्ष चाल होगा वो होता है रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल इक्वल टू दोनों स्पीड का सम S1 प्लस S2, ये होता है। तो एक ट्रेन का दूसरे के रिस्पेक्ट में सापेक्ष चाल क्या होगा, तो स्पीड का सम। तुम खुद भी एक्सपीरियंस किए होगे, मान लो एक ट्रेन में तुम बैठे हो और वो ट्रेन चल रही है, दूसरी ट्रेन ऑपोजिट से आ रहे हैं, तो तुमको लगता है कि तुम दूसरी वाली ट्रेन को बहुत तेजी से क्रॉस कर गए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम रिलेटिव स्पीड एक्सपीरियंस कर रहे हो, सापेक्ष चाल एक्सपीरियंस कर रहे हो, मतलब अपने ट्रेन का सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड दूसरे ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो तुम्हें स्पीड ऐड करना है। और यही अगर रहे दूसरा कि भाई सेम डायरेक्शन में, दोनों ही ट्रेन या बस एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो, मान लो एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन पीछे से आ रही है लेकिन डायरेक्शन सेम है। मान लो S1 इसका स्पीड है और इसका S2 स्पीड है, ठीक है। अगर इस ट्रेन की स्पीड इससे ज्यादा है तो ये ट्रेन इसको क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएगी, है ना। या इस ट्रेन की स्पीड इससे ज्यादा है तो ये ट्रेन आगे निकल जाएगी, स्पीड अगर ज्यादा है तो जो सापेक्ष चाल होता है, रिलेटिव स्पीड होता है, वो क्या होता है, दोनों स्पीड का डिफरेंस S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1, जो भी पॉजिटिव हो वो लेते हैं। अगर S1 S2 से बड़ा है तो S1 माइनस S2 पॉजिटिव होता है, अगर S2 S1 से बड़ा है तो S2 माइनस S1 पॉजिटिव होता है। तो अगर एक ही डायरेक्शन में दो ट्रेन चल रही हो तो एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में सापेक्ष चाल क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ स्पीड। तुम ये एक्सपीरियंस किए होगे कि मान लो एक ट्रेन में तुम
बैठे हो और दूसरी ट्रेन पीछे से आ रही है, मान लो वो तेज है, तो वो धीरे से आगे निकल जाएगी, तुम्हारी ट्रेन से आगे निकल जाएगी। तो तुमको लगता है कि तुम्हारी ट्रेन धीरे चल रही है, ठीक है, धीरे चल रही है, मतलब तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, और वो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ स्पीड, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट था कि भाई दो चीजें जब विपरीत दिशा में चले तो एक का सापेक्ष चाल दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक का रिलेटिव स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सम ऑफ स्पीड। अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में है या दो कार सेम डायरेक्शन में है तो एक का रिलेटिव स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंस ऑफ स्पीड। समझ गए सब लोग, क्लियर है। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इस पे एक क्वेश्चन बता रहा हूं। मधुप्रिया चैट में सेंसिबल बात लिखे, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। एक बार ब्लॉक हो गए दोबारा नहीं आ पाओगे, ठीक है, ये समझ लो। ऐसा नहीं कि मैं चैट नहीं देखता हूं, कुछ लोग चैट में ही, कुछ लोग चैट में ही लगे रहते हैं, वो पढ़ने नहीं आते हैं इस क्लास में, वो पढ़ने नहीं आते हैं। तो चैट में अपना टाइम खराब मत करें, इस तरह की बात लिखोगे तो ब्लॉक हो जाओगे। अरे रवि शंकर कुमार, सापेक्ष रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड का हिंदी होता है सापेक्ष चाल। ठीक है, अंकित खोरबंदा, क्वेश्चन को रिपीट कितनी बार करूं, वो छोटा सा क्वेश्चन था, वैसा कल क्लास में किए थे हम लोग, पढ़ के नहीं आते हो, कल ही किया था, सेम क्वेश्चन था, वैसा ही था। ठीक है, जब मैंने बताया रिलेटिव स्पीड का हिंदी में सापेक्ष चाल बोलते हैं, अगर दो जो मूविंग बॉडी है, जो चलते हैं, तो चलते हैं, ट्रेन चल सकते हैं या कार चल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो अगर एक ट्रेन लेफ्ट से राइट, मतलब ऐसे समझो इधर से इधर जा रही है S1 स्पीड से, दूसरी ट्रेन राइट से लेफ्ट आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है, तो इस ट्रेन का दूसरे ट्रेन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो सम ऑफ स्पीड। इस ट्रेन का इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सम ऑफ स्पीड। तो सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों स्पीड का सम, ठीक है। ठीक है, अगला मैंने बताया था कि अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं, एक ट्रेन ये जा रही है, दूसरी ट्रेन पीछे से आ रही है, अगर ये ट्रेन फास्ट है तो आगे निकल जाएगी, ये ट्रेन स्लो है पीछे छूट जाएगी। यदि ये ट्रेन फास्ट है तो ये ट्रेन इसको क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएगी। तो एक ट्रेन का दूसरे ट्रेन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड क्या है, सापेक्ष चाल क्या है, तो डिफरेंस ऑफ स्पीड, S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1। तो अगर इस दोनों में कौन सा लेना है, तो जो पॉजिटिव हो, बस यही बताया है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन एक बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं उस पर बेस्ड हजारों क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा उस पर आधारित हजारों क्वेश्चन है। जैसे मान लो एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है, ठीक है, कितने बजे खुली वो, तो 6 बजे सुबह। किस स्पीड से चली वो, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। दूसरी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, दिल्ली से मुंबई की ओर खुलती है 8:30 AM पे, 8:30 बजे सुबह, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है, 6 बजे खुली दिल्ली से, किस स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। दूसरी ट्रेन खुली जो एक्सप्रेस ट्रेन है 8:30 बजे सुबह, किस स्पीड से, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, है ना। अब देखो,
ये ट्रेन जब 2.5 घंटे चल चुकी होगी तब सेकेंड ट्रेन स्टार्ट करेगी। ये ट्रेन 2.5 घंटे चल चुकी होगी तो 2.5 घंटे में ये ट्रेन कितने आगे होगी बताओ। 2.5 घंटे में ये ट्रेन 60 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करो स्पीड इंटू टाइम और ये आएगा 150 किलोमीटर। मतलब पहली वाली ट्रेन कितनी आगे है तो 150 किलोमीटर और चल रही है। यहां पे दो क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये होगा कि किस समय, पहला क्वेश्चन होगा इसमें कि एट व्हाट टाइम, किस समय सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को, ठीक है, ओवरटेक मतलब मिल जाएगी, ओवरटेक कर लेगी। पहला क्वेश्चन ये, ठीक है, किस समय सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि दिल्ली से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी। ये क्वेश्चन है, दिल्ली से कितनी दूरी पर सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को मिल जाएगी, ओवरटेक कर लेगी। ये दो क्वेश्चन है। पहला है किस समय सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी, मिल जाएगी। दूसरा है दिल्ली से कितनी दूरी पर सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी। ये जो दोनों क्वेश्चन अभी बता रहा हूं मैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, हजारों होते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया, 6 बजे सुबह ये ट्रेन चली है, ये 8:30 बजे सुबह। अब 6 बजे सुबह जब 2.5 घंटे चल जाएगी तब ये ट्रेन खुली है। 2.5 घंटे में पहली ट्रेन कितनी दूर आगे निकल जाएगी तो 60 इंटू 2.5 स्पीड इंटू टाइम 150 किलोमीटर। अब ये ट्रेन चलना शुरू की। ये ट्रेन जो है इसको ओवरटेक कर लेती है, करेगी कैसे, जो 150 किलोमीटर का गैप है दोनों में, ये ट्रेन सेकेंड ट्रेन इस गैप को खत्म कर लेगी तो फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी। अब ये गैप को कैसे खत्म करेगी, गैप को जो पीछे है ये सेकेंड ट्रेन गैप को खत्म करेगी सापेक्ष चाल से, रिलेटिव स्पीड से। कैसे, तो ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में है, तो बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होगा। रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल क्या होगा, 80 और 60 का डिफरेंस, 80 माइनस 60 ये क्या आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हुआ कि ये जो सेकेंड ट्रेन है पहली वाली ट्रेन से प्रत्येक घंटे 20 किलोमीटर ज्यादा चल रही है। तो इसी स्पीड से ये 150 किलोमीटर जो पीछे उस गैप को ये खत्म कर देगी सेकेंड ट्रेन। कितना समय लगेगा तो 150 बटे 20 घंटे। ये सॉल्व करो तो ये क्या आएगा 15 बटे 2 घंटे मतलब 7.5 आवर। 7.5 आवर, 7.5 घंटे में ये 150 किलोमीटर का गैप जो था वो खत्म हो जाएगा और सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी, मिल जाएगी। अब 7.5 घंटे का टाइम 8:30 AM में जोड़ोगे तो क्या टाइम आएगा, 8:30 प्लस 7 घंटे तो होगा 15:30 मतलब 3:30 बजे दोपहर का समय प्लस आधा घंटा तो 4 PM मतलब 4 बजे दोपहर को सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी। मतलब 7.5 घंटे 8:30 बजे सुबह में टाइम जोड़ दो तो 4 बजे दोपहर का टाइम आएगा। कैसे, 8:30 में 7 घंटे जोड़ो तो 3:30 3:30 का टाइम आएगा दोपहर का और आधे घंटे और तो 4 PM। अब सवाल है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है कि किस समय सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी, तो 4 बजे दोपहर 7.5 घंटे के बाद। अब दूसरा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी, दिल्ली से कितनी दूरी पर, तो ये ट्रेन सेकेंड ट्रेन 7.5 घंटे चली है तब ओवरटेक की है। सेकेंड ट्रेन 7.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी, तो स्पीड इंटू टाइम मतलब 80 गुना 7.5, ये जोड़ोगे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 600 किलोमीटर। कितना आएगा 600 किलोमीटर। 80 गुना 7
560, 80 गुना हाफ 40, 560 प्लस 40 600 किलोमीटर। मतलब दिल्ली से 600 किलोमीटर की दूरी पर सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी और वो समय क्या होगा? 4 बजे दोपहर को। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलो ऑलमोस्ट सभी लोगों को क्लियर हो गया। कुछ लोग बता रहे हैं कि एक बार और बता दीजिए। चलो मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, फिर से सुनो जिनको दोबारा सुनना है। कि एक ट्रेन 6 बजे सुबह दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन 8:30 बजे सुबह दिल्ली से मुंबई की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है ना? तो क्वेश्चन है पहला, बताना किस समय सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी। दूसरा क्वेश्चन है दिल्ली से कितनी दूरी पर सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी। तो मैंने बोला ये 6 बजे सुबह जा रही है, 8:30 बजे सुबह, ये 2.5 घंटे पहली ट्रेन चल चुकी है, तो सेकेंड ट्रेन स्टार्ट की। 2.5 घंटे में पहली ट्रेन कितनी दूर जाएगी? 60 गुना 2.5 मतलब 150 किलोमीटर। जब ये ट्रेन 150 किलोमीटर आगे और चल रही है मुंबई की ओर, तब सेकेंड ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट की चलना। अब एक्सप्रेस ट्रेन को देखो, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्सप्रेस ट्रेन इस फर्स्ट ट्रेन को तभी पकड़ पाएगी जो 150 किलोमीटर का दोनों में गैप है, ये गैप को ये सेकेंड ट्रेन कवर कर ले। सेकेंड ट्रेन इस 150 किलोमीटर गैप को कैसे कवर करेगी? तो रिलेटिव स्पीड से, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सापेक्ष चाल 80 और 60 का डिफरेंस 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब सेकेंड ट्रेन पहली ट्रेन से प्रति घंटे 20 किलोमीटर ज्यादा चल रही है। तो इसी से 150 किलोमीटर गैप खत्म होगा। तो कितना समय लगेगा? 150 डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड 20, ये आया 7.5 घंटे। 7.5 घंटे 8:30 बजे सुबह में जोड़ दो तो 8:30 प्लस 7 घंटे 3:30 दोपहर का टाइम आएगा, प्लस आधे घंटे तो 4 PM 4 बजे दोपहर का टाइम आया। अब 4 बजे तो सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी। अब दिल्ली से कितनी दूरी पे, सेकेंड क्वेश्चन, तो 7.5 घंटे में सेकेंड ट्रेन कितनी दूर जाएगी? तो 80 स्पीड गुना टाइम, 80 गुना 7.5, 80 गुना 7 560 प्लस 80 गुना हाफ 40, 560 प्लस 40 600 किलोमीटर। तो दिल्ली से 600 किलोमीटर की दूरी पर सेकेंड ट्रेन पहली ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी और किस समय? 4 PM 4 बजे दोपहर। क्लियर है? आर्यन सेकेंड ट्रेन तो चली रही है, तभी तो 20 किलोमीटर से ही लिया है। सेकेंड ट्रेन 60 ही स्पीड है और दूसरे की 80 है, तो प्रति घंटे 20 ज्यादा चल रही है ना, तो उसी 20 से तो 150 को कवर की है। ठीक है, 2.5 कैसे आया? नीलम कुमारी सहनी, नीलम कुमारी सहनी, अरे ये 6 बजे सुबह चली चली है, ये 8:30 बजे, तो 2.5 घंटा नहीं हुआ? ये 2.5 घंटा पहले चल चुकी है। ठीक है, अरे 60 पहले ट्रेन का स्पीड है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मैं दूसरा दे रहा हूं, आप लोग बनाएं। ज्योति
60 से निकल सकता है, 7.5 प्लस 2.5 घंटे, 10 घंटे चला पहली ट्रेन, तो 60 गुना 10, 600 किलोमीटर। सर्वर मुंबई तक की दूरी नहीं पता है तो कितने बजे पहुंचोगी कैसे पता? दिल्ली से मुंबई का दूरी बताया हूं इसमें। ये क्वेश्चन आपके लिए है। पटना के लिए क्वेश्चन है, पटना के लिए 2 ट्रेनें दिल्ली से सुबह 6 बजे और 6:45 मतलब पौने 7 में निकलती है और क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 136 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर दोनों ट्रेन एक साथ होंगी? उजमा परवीन सेकंड वाला दोबारा बता दीजिए हम। और महबूब खान, महबूब आलम, क्वेश्चन का आंसर दो तो बार बार नाम लेते ही रहेंगे। विकास कुमार दोबारा बता दिए हैं। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। बहुत लोग तुक्का लगा रहे हैं, तुक्का ना लगाएं और बनाएं। जिनका भी ए आंसर आ रहा है, मैक्सिमम लोग ए लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों लिख रहे हैं, मुझे लगता है वो तुक्का लगा रहे हैं, बनाए नहीं। ए गलत आंसर है। तुक्का ना लगाओ और बनाओ। सुशील कुमार, करेक्ट आंसर है तुम्हारा। जितने लोग डी लिख रहे हो वो सब आंसर लिखो, आंसर। जागृति गुप्ता करेक्ट लिख रही हो। जितने लोग डी आंसर लगा रहे हैं वो बताएं कि एक्चुअल में आंसर क्या है, किलोमीटर में बताएं। एक दूसरे का देख के आंसर मत लिखो, तुक्का मत लगाओ। आंसर क्या है? जितने लोग डी लिख रहे हो, कोई 170, कोई 185, कोई 125, वो सब गलत है। 272, 136 सब गलत है। 340 सब गलत है। ठीक है।
जिनका भी 283.33 आ रहा है वो सही है। ज्योति तुम्हारा सही है, 283.33 किलोमीटर। चलो मैं बता रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन पीछे ही बताया था। एक ट्रेन 6 बजे सुबह किस स्पीड से, तो 100 की स्पीड से चल रही है, और कहां, तो दिल्ली से पटना के लिए। और दूसरी ट्रेन 6:45 पे 136 के स्पीड से जा रही है। तो पहली ट्रेन 45 मिनट चल गई तब सेकेंड ट्रेन स्टार्ट की है। तो 45 मिनट पहली ट्रेन कितनी दूर जाएगी, तो 100 गुना 45 मिनट को घंटे में बदलो, 45/60, 15 × 45, 15 चौका 60, और 4 से ही कटेगा 100, 25, 25 गुना 3, 75 किलोमीटर फर्स्ट ट्रेन आगे है, 75 किलोमीटर, और ये ट्रेन चल रही है। सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को तभी ओवरटेक कर पाएगी जब ये 75 किलोमीटर का जो गैप है वो खत्म करे सापेक्ष चाल से। सापेक्ष चाल मतलब रिलेटिव स्पीड से क्या होगा, दोनों एक ही दिशा में है, तो रिलेटिव स्पीड होगा 136 और 100 का डिफरेंस 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी से 75 किलोमीटर का गैप खत्म करेगी सेकेंड ट्रेन। क्या समय लगेगा, 75/36 आवर। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर दोनों एक साथ होंगी, तो इतने समय में 75/36 आवर में सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को पकड़ ली, ओवरटेक कर ली, तो इतने समय में सेकेंड ट्रेन कितना दूर जाएगी, तो इसको 136 से मल्टीप्लाई करो, तो 75/36 इंटू 136 इतनी ही दूर जाएगी। अब इसी को सॉल्व करना है। देखो काटो इसको, 4 9 जा, और ये 4 से कटेगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, और ये आया 25। तो 25 गुना 34 होगा 850/3 किलोमीटर, और ये सॉल्व होके आएगा 283.33 किलोमीटर। तो दिल्ली से कितनी दूरी पे सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक करेगी, 283.33 किलोमीटर। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह था। जागृति गुप्ता क्या पूछ रही हो तुम, क्लियर है? क्लियर है सबको? दीप्ति यादव करेक्ट है। एक लिख रहा है सर गलत काटे, रामदेव कुमार जी मैंने सही काटा है, आप गलत समझ रहे हैं। गलत काटे हैं सर। छत्तीस किलोमीटर कैसे हो गया, कौन सा 36? 100 और 136 का डिफरेंस कैसे होगा, दोनों एक ही दिशा में है, तो सापेक्ष चाल क्या होता है, स्पीड का डिफरेंस, 136 और 100 का डिफरेंस। मिनट को चेंज किया ना, 45 मिनट को आवर में, 45/60। आकाश कुमार एक 6 बजे सुबह चला है, दूसरा 6:45 पे, तो पहली ट्रेन 45 मिनट पहले चली है ना। देखो फिर से बता रहा हूं, कुछ लोग स्लो लर्नर होते हैं उनके लिए, पहली ट्रेन 6 बजे सुबह चली 100 के स्पीड से, दूसरी ट्रेन 6:45 पे उसी डायरेक्शन में चली दिल्ली से पटना की ओर। अब जो 100 के स्पीड से चली है वो 6 बजे चली, जो 136 के स्पीड चली 6:45, तो पहली ट्रेन 45 मिनट चल चुकी है, तो सेकेंड ट्रेन स्टार्ट की। तो पहली ट्रेन 45 मिनट कितना दूर आगे है, तो 100 गुना 45 मिनट को घंटे में बदला, 45/60, तो मल्टीप्लाई करके 75 किलोमीटर आया। तो पहली ट्रेन 75 किलोमीटर आगे है, तो सेकेंड ट्रेन चलना शुरू की। सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक कब करेगी, जब रिलेटिव स्पीड से इसको खत्म करेगी 75 किलोमीटर को। रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में दोनों, 136 और 100 का डिफरेंस 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 75 किलोमीटर का गैप खत्म करने में सेकेंड ट्रेन कितना समय लगेगा, तो 75/36 घंटे लिख दिया।
अब दिल्ली से कितनी दूरी पहुंच जाएगी सेकेंड ट्रेन इतने समय में, तो 75/36 गुना 136, और बाकी इसको सॉल्व किया तो 850/3 किलोमीटर, ये 283.33 किलोमीटर आएगा। तो दिल्ली से 283.33 किलोमीटर की दूरी पर सेकेंड ट्रेन पकड़ ली। क्लियर है? कोई बात नहीं ऋतिक कुमारी, धीरे धीरे फास्ट हो जाओगी, अभी सीख रही हो। अरे सानी चौरसिया 75 कैसे हुआ, कितनी बार बताऊं? 75 कैसे आया? इतना छोटा सा चीज है तब भी दिक्कत होता है। 100 गुना 45/7, स्पीड 100 और 45 मिनट को घंटे में बदला 45/7, तो 15 या 45, 15 चौके 60, 4 से 100 काटोगे 25, 25 गुना 3 75। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, ये भी सापेक्ष चालक क्वेश्चन है। कोहरे में गाड़ी चला रहा एक कार चालक एक पैदल यात्री को पार करता है जो उसी दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था। पैदल यात्री कार को 6 मिनट तक देख सका और यह उसे 0.6 किलोमीटर की दूरी तक दिखाई दी। मतलब कार पीछे से आई, पैदल यात्री को क्रॉस करते हुए आगे निकल गई। पैदल यात्री का स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों कार और पैदल यात्री एक ही दिशा में जा रहे हैं, है ना। अब पैदल यात्री उस कार आगे निकल गई, कार को 6 मिनट तक देख सकता है और 0.6 किलोमीटर की दूरी तक। तो कार की गति कितनी थी बताएं? ऋतु धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जो ही धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगा। देखो मैं हिंट दे रहा हूं, मान लो ये आदमी चल रहा है किस स्पीड से, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। कार पीछे से आई, इस आदमी को क्रॉस करते हुए आगे निकल गई, है ना। ये आदमी इस कार को देख सकता है 0.6 किलोमीटर तक और 6 मिनट तक। मान लो कार का स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार, क्योंकि आदमी भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो कार सापेक्ष चाल से, रिलेटिव स्पीड से कितना डिस्टेंस गेन कर लिया इस आदमी के रेस्पेक्ट में? 0.6 किलोमीटर। कितने समय में? तो 6 मिनट में। अब बनाओ रिलेटिव स्पीड क्या होगा? x-2। अब बनाओ।
चलिए, बहुत लोग इसका सही आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है आंसर? 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर है। बहुत लोगों ने सही आंसर बताया है। अब देखो, मैंने बोला कि ये आदमी पैदल चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, कार पीछे से आई उसी दिशा में और इस आदमी को क्रॉस करते हुए आगे निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि कार की स्पीड ज्यादा है। तो कार की स्पीड ज्यादा है इसलिए आगे निकल गई। ये आदमी इस कार को कोहरा होने के कारण 0.6 किलोमीटर तक देख सकता है और 6 मिनट तक देख सकता है। इसका मतलब ये कार 6 मिनट में सापेक्ष चाल से, रिलेटिव स्पीड से 0.6 किलोमीटर चल गया आगे। तो बताओ कि x क्या है? तो बड़ा सिंपल है, रिलेटिव स्पीड क्या होगा? x-2, एक ही दिशा में सापेक्ष चाल। इसी सापेक्ष चाल से, रिलेटिव स्पीड से, ऑब्वियसली इसी रिलेटिव स्पीड से कार इस आदमी से आगे जा रहा है 6 मिनट में। मतलब ये स्पीड हो गया कार का रिलेटिव स्पीड। 6 मिनट को घंटे में चेंज करो, 6/60 स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू 0.6 किलोमीटर। कार इतना ही नेट में आगे गया है। अब सॉल्व कर लो, एक्स निकाल लो। तो 0.6 का मतलब बाई 10 कर लो। 6 से 6 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, तो x-2 इक्वल टू, यहां पे तो ये कट चुका है, 1 बचेगा, 6 इंटू 1 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 8 किलोमीटर पर आवर। यही कार का स्पीड है, यही कार का स्पीड है, यही कार का स्पीड है। ठीक है, क्लियर सबको? हमने 0.6 था, यहां पे पॉइंट हटाया है तो नीचे 10 लिख दिया। 6/10 हुआ, 6 से 6 कट गया, 10 है तो 0 0 कटा, यहां 6 आया, 6 इधर, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, x-2 6, तो x क्या आ गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये स्पीड है उस कार की रियल में। एक बार और बना देता हूं, कंसंट्रेशन के साथ देखो। ये आदमी 2 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है इस डायरेक्शन में, कार पीछे से आई x किलोमीटर प्रति घंटा से और कार की स्पीड ज्यादा है तो इस आदमी को क्रॉस करते हुए आगे निकल गई। अब ये आदमी कार को 0.6 किलोमीटर तक देख सकता है और 6 मिनट तक। इसका मतलब ये हुआ कि कार 6 मिनट में 0.6 किलोमीटर आगे निकल गया इस आदमी से। तो कार आगे निकलेगा क्योंकि ये आदमी भी चल रहा है, तो कार आगे निकलेगा 0.6 किलोमीटर सापेक्ष चाल से, रिलेटिव स्पीड से 6 मिनट में। सापेक्ष चाल क्या होगा? x-2, एक ही डायरेक्शन में, इंटू 6 मिनट को हम, ये स्पीड हुआ सापेक्ष चाल, इंटू टाइम, 6 मिनट को घंटे बदला, 6/60 इक्वल टू 0.6 किलोमीटर डिस्टेंस। पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, 6 से 6 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, ये 6 दाहिने चला जाएगा, x-2 इक्वल टू 6, तो x क्या आएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को करें। एक मालगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई। 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से समानांतर ट्रैक पर मालगाड़ी का पीछा करते हुए दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई। एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से कितनी दूर मालगाड़ी से मिलेगी? पीछे जो ट्रेन वाला क्वेश्चन था वैसा ही है। अनिश अंसारी, x-2 तो सापेक्ष चाल हुआ। मान लो कार की स्पीड 12 है तो सापेक्ष चाल क्या होगा? 12-2, 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
हाँ जी, प्राज्वल दुबे, यस। तुक्का नहीं लगाना है, आपको सॉल्व करना है। मैं सभी का आंसर देख रहा हूं। चलिए, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। जो आंसर है वो है 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर। देखो, एक मालगाड़ी किस स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दिल्ली से मुंबई के रवाना हुई। 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा से दिल्ली से मुंबई की ओर चली। तो पूछा गया एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से कितनी दूरी पर मालगाड़ी से मिलेगी। तो 2 घंटे के बाद एक्सप्रेस ट्रेन चली, तो जो मालगाड़ी है 2 घंटे चल चुकी है, तो 2 घंटे में कितनी दूर आगे रहेगी, 40 × 2, 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर मालगाड़ी आगे है। अब देखो कितने समय में एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी को पकड़ लेगी। तो ऑब्वियसली मालगाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन रिलेटिव स्पीड से, सापेक्ष चाल से 80 किलोमीटर गैप खत्म करेगी। रिलेटिव स्पीड क्या है बताओ। तो 60 और 40 का डिफरेंस 20 किलोमीटर पर आवर। इस 20 से 80 किलोमीटर गैप खत्म होना है, तो क्या समय लगेगा, 80/20, 4 घंटे। इस 4 घंटे में ये ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन कितनी दूर जाएगी दिल्ली से, तो 60 × 4, 240 किलोमीटर। मतलब दिल्ली से 240 किलोमीटर की दूरी पर सेकेंड ट्रेन, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी को पकड़ लेगी। क्लियर है? क्लियर है सबको?
अपोजिट डायरेक्शन वाला भी आ जाएगा, ट्रेन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे आगे, ठीक है, ओके। नहीं निशा कुमारी, यहाँ औसत का कोई मतलब नहीं है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं सूफिया पठान, आपको 45 से 50 क्वेश्चन पड़ेगा, करना पड़ेगा विथ 80% एक्यूरेसी, 10 में 8 सही होने चाहिए। और मैं बता दूं आप लोगों को कि कि आपको 66 नंबर का एम नहीं होना चाहिए, आपका एम 75 से 80 नंबर का होना चाहिए, ठीक है। अरे इसमें इंग्लिश की क्लास क्यों होगी? कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में ही होता है, इंग्लिश में थोड़े होता है। चलिए अब मैं बता रहा हूं नेक्स्ट, एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है? अभी हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है औसत चाल। क्या मतलब है? औसत चाल, ठीक है, औसत चाल। एवरेज स्पीड का मतलब है औसत चाल। ये क्या होता है? कंपलसरी इंग्लिश का मुझे नहीं पता। मिथिलेश, सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आता है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, हिंदी में संख्या पद्धति से। यस प्रीति, कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में आता है, और क्रमचय एवं संचय से, ठीक है। दिव्या बैरागी, अभी करेंगे, अपोजिट वाला भी आएगा क्वेश्चन, ट्रेन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आएगा। तुम लोग सजेशन बहुत देते हो चैट में, सर ये कराइए वो कराइए, अपना काम कुछ नहीं करते। एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन कराइए, कराऊंगा, ये बताइए वो बताइए। हिमांशु, हिंदी में आता है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में बोधगम्यता कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आएगा जागृति झा। यस, एसी में भी काम आ जाएगा। चलिए, औसत चाल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, औसत चाल की बात कर रहे हैं। औसत चाल में हमेशा ये ध्यान रखना कि मान लो तुम दिल्ली में हो और तुम मुखर्जी नगर से कनॉट प्लेस जा रहे हो, है ना, मुखर्जी नगर से कनॉट प्लेस जा रहे हो, तुम मान लो गाड़ी से जा रहे हो, है ना, गाड़ी से जा रहे हो। तो अगर मान लो तुम गाड़ी से गए कनॉट प्लेस तक, तो तुम हो सकता है कि रास्ते में रुकते हुए जाओगे या बिना रुकते हुए जाओगे। मान लो मुखर्जी नगर से कनॉट प्लेस की दूरी मान लो 20 किलोमीटर है ना। अब तुम्हें 20 किलोमीटर जाने में अगर 2 घंटे लग गए, उसमें तुम मान लो कहीं पर रुके भी हो, तो औसत चाल जो होगा, एवरेज स्पीड, वो आएगा 20/2। जितना समय लगा तुमको 20 किलोमीटर जाने में, 20/2, तो क्या आएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है औसत चाल, ठीक है। आदित्य आनंद, तुम इंग्लिश में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला कि आपको 20 किलोमीटर जाने में, अगर 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगता है, तो औसत चाल क्या होगा? 20/2, तो क्या आ जाएगा बताओ? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान लो तुम दूसरे दिन गए, सपोज करो दूसरे दिन गए, और मान लो कि रास्ते में तुम्हें ट्रैफिक जैम मिल गया, ठीक है, ट्रैफिक जैम मिल गया, और मान लो बारिश हो गई, तो तुम्हें समय लग गया, तुम्हें 20 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लग गए।
तो तुम्हारी एवरेज स्पीड कल होके क्या है, तो 20/4, 20/4 मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो औसत चाल हमेशा, एवरेज स्पीड हमेशा, ये ध्यान रखना, एवरेज स्पीड का मतलब होता है, औसत चाल का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किए हो, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये हमेशा याद रखना कि जितनी दूरी तय किए और उसको तय करने में जितना समय लगा उसे डिवाइड कर दो, औसत चाल आ जाएगा। तो औसत चाल यही हुआ तुम्हारा, औसत चाल क्या हुआ कि जितनी दूरी तय किए और जितना समय लगा, दूरी को समय से डिवाइड कर दो, औसत चाल आ जाएगा। ठीक है। अब है एक सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं आना और जाना, टू एंड फ्रो जर्नी, टू एंड फ्रो जर्नी, टू एंड फ्रो जर्नी मतलब आना और जाना, आना और जाना, टू एंड फ्रो जर्नी वाला। सबसे पहले इसी को समझो, ठीक है। अरे संजू निगम जी, मैंने सबको बताया कि तुम लोग केवल चैट ही लिखते हो, इसमें 10-15 लोग ऐसे हैं इस क्लास में, जबकि हजारों बच्चे बैठे हुए इस क्लास में, वो केवल मुझे लगता है चैट में ही अपना टाइम खराब करते हैं, पढ़ते नहीं है वो। क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, ये मुझ पे छोड़ दो ना, तुम पढ़ो ना। कोई कुछ पूछता है ऑप्शनल कब होगा, कोई बोलता है सर वो ये करा दीजिए, कोई बोलता है वो करा दीजिए, पढ़ने के लिए नहीं बैठते हो कुछ लोग। 10 ही 15 लोग हैं, ठीक है, 10 ही 15 लोग हैं जो ये काम करते रहते हैं, मैं नाम जानता हूं। तो मैं तो उन लोगों का चैट देखता भी नहीं हूं, नाम देखते ही मैं चैट इग्नोर कर देता हूं, जान जाओ ये बात। तो चैट में अगर ढंग की बात लिखोगे तो मैं देखूंगा, नहीं लिखोगे तो लिखते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे 15 लोग हैं इस हजारों लोगों में जो रोज यही काम करते हैं, कुछ से कुछ चैट में लिखते रहते हैं, ठीक है। अरे आवाज आ रही है ना। एक पूछ रहा है सीसेट की फुल फॉर्म क्या है। अरे फुल फॉर्म जान, ये नहीं पता तुमको, सीसेट मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यस पल्लवी पंचेश्वर, मान्या सिंह, तुम्हारी आ रही है चैट। ठीक है, ओके। तो मैंने बोला कि सबसे पहला औसत चाल में, एवरेज स्पीड में आना और जाना, टू एंड फ्रो जर्नी, ओके। अब मान लो तुम दिल्ली से शिमला गए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और लौटे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो पूरे यात्रा के दौरान आने और जाने में औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, ये पूछा गया। अब यहां पे क्या मिसिंग है, यहां पे मिसिंग है कि दिल्ली से शिमला की दूरी नहीं पता है, दिल्ली से शिमला की दूरी नहीं पता है। तो बेसिक से करोगे, बेसिक से करोगे तो मान लो कि दिल्ली से शिमला की दूरी डी है, तो वो डी डिस्टेंस गया और डी डिस्टेंस लौटा। मैंने तुम्हें क्या बताया है कि औसत चाल जो है, एवरेज स्पीड जो है, वो क्या होता है, कितनी दूरी तय किया गया, तो डी डिस्टेंस वो गया है, डी डिस्टेंस वो लौटा है, मतलब डी प्लस डी, कितना डिस्टेंस तय किया, जा अब क्या होता है, कितना दूरी तय किए डिवाइडेड बाय कितना समय लगा, तो डी डिस्टेंस जाने में 40 के स्पीड से क्या समय लगेगा, डी बाई 40, और लौटते वक्त कितना समय लगेगा, तो डी बाई 50, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब इसी को सॉल्व करना है, ऊपर क्या हो गया 2D, नीचे देखो
डी कॉमन ले सकते हो दोनों में से, तो डी कॉमन लोगे तो 1/40 प्लस 1/50, ये डी से डी कट गया। अब आया 2, नीचे 40 एंड 50 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 200, और 40 से 200 को भाग दो तो क्या लिखोगे 5, 5 गुना 1 क्या होगा 5, 50 से 200 को भाग दो, 50 से 200 को भाग दोगे तो क्या आएगा बताओ 4, तो यहां 4 आ गया है ना। अब ये 200 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गया 400/9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हुआ तो औसत चाल हुआ। इसको और आगे डिवाइड कर सकते हो, 9 4 जा 36 बचा 4 40, 9 4 जा 36, फिर 4 पॉइंट आ जाएगा 44.4 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आया। ठीक है, 44.4 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल। फिर से बता रहा हूं कि दिल्ली से शिमला मान लो तुम गए 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, लौटे मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो अब तुम्हें औसत चाल निकालना है। औसत चाल निकालना है तो मैंने बताया था कि जितनी दूरी तय किए और नीचे समय लिख दो। यहां डिस्टेंस नहीं दिया गया दिल्ली से शिमला तक का, तो वो डी डिस्टेंस गया और डी डिस्टेंस लौटा, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया डी प्लस डी 2D डिवाइडेड बाय टाइम। जाने में क्या समय लगेगा D/40, लौटने में क्या समय लगेगा D/50, है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। बाकी ये 2D हुआ, इस दोनों से D कॉमन ले लो तो 1/40 प्लस 1/40, D और D कट गया तो 2 अब यहाँ 40 50 का एलसीएम लिया तो 200, और 40 से 200 को भाग दो 5, 5 गुना 1 5, 50 से 200 को भाग दिया 4, 4 गुना 1 4, यहाँ नीचे 9, 200 ऊपर चला गया, 400/9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आया 44.4 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब ये जो औसत चाल आया, ध्यान देना, ये जो मिनिमम है और ये जो मैक्सिमम है स्पीड, उन दोनों के बीच में आना चाहिए, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम होना चाहिए, तभी तुम्हारा आंसर सही है। अगर 40 से कम आ गया या 50 से ज्यादा आ गया तुम कुछ गलत कर रहे हो। बेसिक तो यही है, बेसिक तो यही है। अब इसको करने में थोड़ा समय लगा, लेंदी भी दिख रहा है ना, लेंदी भी दिख रहा है। अब इसको मैं छोटा कर देता हूं, ये बेसिक मेथड से हुआ, छोटा करता हूं। इसी क्वेश्चन को छोटा करेंगे इस तरह कि दिल्ली से शिमला गए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और लौटे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, ये जो मेथड बता रहा हूं अभी वो जनरल मेथड है, जनरल मेथड है, छोटा मेथड है। सब जगह लगेगा, वहां लगेगा जहां पे डिस्टेंस नहीं दिया हो, जहां पे डिस्टेंस नहीं दिया हो। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस दिल्ली से शिमला का नहीं पता है, तो डिस्टेंस कुछ ऐसा लो कि तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो। तो डिस्टेंस जो लेते हैं हम लोग वो लेते हैं एलसीएम ऑफ स्पीड, 40 और 50 का स्पीड है ना, उसका एलसीएम लो तो क्या आएगा 200। तो मान लो तुम कि दिल्ली से शिमला की दूरी कितनी है 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर गया 200 किलोमीटर लौटा, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू 200 किलोमीटर गया है 200 किलोमीटर लौटा है, तो टोटल दूरी तय किया 200 प्लस 200 400। अब जाने में कितना समय लगा 200/40 5 घंटे, लौटने में कितना समय लगा है 200/50 4 घंटे। क्या आंसर आया 400/9 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आंसर था, पीछे भी निकाले थे। तो इस तरह करना है, ठीक है। क्लियर है। अरे
फिर से बता रहा हूं, मैंने बोला कि जिस क्वेश्चन में एक्चुअल डिस्टेंस नहीं दिया हो, एक्चुअल डिस्टेंस नहीं दिया हो, तो आप डिस्टेंस खुद से ले लो, खुद से ले लो। क्यों बोलता हूं खुद से ले लो? कि यहां पे देखो डी का कोई रोल नहीं है, डी कट गया है, डी कुछ भी लोगे यही आंसर आएगा, डी का डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। इसीलिए तो यहां पे देखो मैंने बोला कि भाई कैलकुलेशन आसान करना है तो 40 और 50 का एलसीएम लो 200, तो 200 किलोमीटर दिल्ली से शिमला की दूरी मान लो, तो दिल्ली से शिमला 200, शिमला से दिल्ली 200, टोटल वो 400 किलोमीटर दूरी तय किया। अब 200 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 200 बटे 40, 5 आएगा, 5 घंटे, वही 5 घंटे यहां लिखा हूं। प्लस लौटने में कितना समय लगेगा? 200 बटे 50, 4 घंटे, वही लिखा हुआ यहां पे 5 + 4, तो क्या आ गया? 400 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब ये जो सेकेंड मेथड बताया है ये सब जगह काम आएगा जहां पे डिस्टेंस नहीं दिया हो। ठीक है, जहां डिस्टेंस नहीं दिया हो वहां पे लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, लेकिन ध्यान रखना जहां पे एक्चुअल डिस्टेंस दिया हो तो तुम्हें एक्चुअल डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा, ये मेथड नहीं करना, एक्चुअल डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा। अरे नहीं प्रशांत कुमार यादव, उससे नहीं आएगा। टोटल डिस्टेंस बाय कौन है? अंजलि कुमारी, ये जो फॉर्मूला लगा रही हो ये फॉर्मूला अभी तुरंत फेल हो जाएगा। फॉर्मूला वाला क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है, ये एसएससी और रेलवे एग्जाम में लगा सकती हो, यहाँ पे कुछ और ही पूछ लेगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है उसको कृपया आप पढ़ें, है ना, अपना आप फॉर्मूला मत लगाएं। मैं फॉर्मूला नहीं बताता, इसीलिए आप लॉजिकली करने का कोशिश करें। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन। मान लो तुम दिल्ली से शिमला गए 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, लौटते वक्त आधी दूरी मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटे और अगली आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटे, तो बताओ कि पूरे यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड क्या होगा? अब देखो यहां पे जो फॉर्मूला बता रहे थे वो फेल हो जाएगा। ये तो मैं हाफ हाफ लिखा हूं, यहां 1/3 लिखता, यहां 2/3, तो फॉर्मूला जितना पढ़े वो सब फेल हो जाएगा यहां पे। अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे? यहां भी डिस्टेंस नहीं दिया है दिल्ली से शिमला का। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से हम डिस्टेंस लेंगे, तो डिस्टेंस क्या होगा? तो मैंने बताया था डिस्टेंस लेना है एलसीएम ऑफ जो स्पीड है 40, 50 और 60। 40 और 50 और 60 का एलसीएम आएगा 600 किलोमीटर। तो हम 600 किलोमीटर दिल्ली से शिमला की दूरी लेते हैं, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा? 600 किलोमीटर गया और 600 किलोमीटर लौटा, तो 1200 किलोमीटर। ठीक है, जाने में कितना समय लगेगा? तो 600 बटे 40, 15 घंटे। लौटने में 600 किलोमीटर की आधी दूरी 300 किलोमीटर 50 के स्पीड से, तो टाइम इसमें क्या लगेगा? 300 बटे 50, या लिख लो 300 बटे 50, प्लस अगली आधी दूरी 600 का आधा 300 किलोमीटर 60 के स्पीड से, तो टाइम क्या लगेगा? 300 बटे 60, यही आंसर देगा तुम्हें। तो ये क्या आएगा? 1200 बटे 15 प्लस 300 बटे 50 क्या होगा? 6, 300 बटे 60 क्या होगा? 5। अब ये क्या आ गया? 1200 बटे 15, 6, 21, 5, 26, ये आया, मतलब 600 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है एवरेज स्पीड, औसत चाल इस पूरे यात्रा का। 13 से काटो, 13 4 जा 52, बचा 8, 80, 46, 78.5
20, 13 वन जा 13, 7 70, 46.15 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा औसत चाल हुआ। देखो 46.15, 40 मिनिमम से बड़ा है और मैक्सिमम 60 से छोटा है। ये होगा औसत चाल। ठीक है। 15 कहां से आया? जो भी केजीएस यूजर हैं अपना नाम छिपा रहे हैं, आप नाम लिखे अपना। जाने वक्त 600 किलोमीटर जाएगा 40 के स्पीड से, तो समय क्या लगेगा? 600/40, ये आएगा 15 घंटे। एक स्टेप मैं मिस कर दूं, स्किप कर दूं, तो बस तुम लोगों को समझ में नहीं आता। अब एक पूछ रहा 1200 कहां से आया? अरे जब यहाँ पे डिस्टेंस लिया ना, एलसीएम ऑफ, कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ एक्चुअल दिल्ली से शिमला का, डिस्टेंस खुद से लिया है। एलसीएम 40, 50 और 60 स्पीड का लिया, तो 600 किलोमीटर आया। 600 किलोमीटर गया और 600 किलोमीटर लौटा, टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया? 1200, वही 1200 है। राम गुर्जर ग्वालियर, आपकी बेसिक बहुत ही वीक है, बेसिक एकदम नहीं आता आपको, इसीलिए कृपया बेसिक के काम करें। छठी, सातवीं, आठवीं और आपको नौवीं 10वीं का भी अंकगणित पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब कुछ हो सकता है, नहीं तो ये पेपर आपको मुश्किल लगेगा। मैं रोज बोलता हूं तुमको, रोज तुम सुनते हो। आपके चैट से मुझे लगता है, आप हुए, निकिता जायसवाल हुई, इन लोगों के चैट से मुझे लगता है कि अभी भी बेसिक आपका ठीक नहीं है। आप जोड़ घटाव गुणा भाग में भी संघर्ष करते हैं, एलसीएम एचसीएफ में भी संघर्ष करते हैं, मुझे पता है। तो आप इंप्रूव करें। नहीं इंप्रूव करेंगे तो ये पेपर बहुत दुख दर्द देगा आपको। इस पेपर के बिना आप इस एग्जाम में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अब आप लोग ये सब क्वेश्चन मैंने, अरे जब 600 लौटा तो आधी दूरी, 600 का आधा 300, 50 के स्पीड से, तो 300 किलोमीटर 50 के स्पीड से जाने में समय क्या लगेगा? 300/50। अगला 300, 600 का आधा 300, 60 के स्पीड से, तो समय क्या लगेगा? 300/60। वही लिखा है यहां पे। लौटते वक्त 600 का आधा 300 किलोमीटर 50 के स्पीड से, तो वही 300 है। फिर 600 का आधा 300, आधी दूरी 60 के स्पीड से लौटा है, तो 350 के स्पीड से 300/50 समय आएगा। अगला 300/60 समय आएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, करें आप लोग। ये रहा, एक ट्रेन 1 किलोमीटर तक 120 किलोमीटर, एक किलोमीटर तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से, और अगले 1 किलोमीटर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की निरंतर गति से चलती है। ट्रेन की औसत गति कितनी? अब इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसमें आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। सुपाल सिंह, पहले वीकली तो ठीक से लिखो। यूकली फिर से टेस्ट आ जाएगा, टेस्ट आने वाला, हो सकता है कल ही टेस्ट हो जाए। टेस्ट होता रहेगा, आप पीछे का रिवाइज करते रहे, सब लोग को बोल रहा हूं मैं।
मनीषा, नंबर सिस्टम का पीडीएफ हिंदी में आ चुका है, आप जाके देख लीजिए। आप ऐप पे देखिए, वो अपडेट कर दिया गया है, हिंदी अंग्रेजी दोनों का पीडीएफ है। अरे विशाल सिंह सबको नोटिस करते हैं। चलिए, सबने आंसर, बहुत लोगों ने आंसर किया। अब कुछ लोगों ने आंसर किया है, कुछ ने, बहुत लोगों ने आंसर किया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा कुछ लोगों ने आंसर कर दिया है। वो इसलिए किए हैं, वो क्या किए हैं, 120 और 40 को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दिए हैं और 80 बता दिए हैं। ये थोड़े करना है, ये तुम सिंपल औसत थोड़े निकाल रहे हो, ये नहीं है, ये गलत है। 80 नहीं आंसर होगा, ये बताया था मैंने ऐसे करने के लिए नहीं। यहां पे दिया है कि भाई एक ट्रेन 1 किलोमीटर किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगला 1 किलोमीटर किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ था, आप एलसीएम मत लें 120-40 का, ये मत लें। तो एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस तय किया 1 + 1 2 किलोमीटर, 1 + 1। 1 किलोमीटर जाने में 120 के स्पीड से कितना समय लगेगा, 1/120, और अगला 1 किलोमीटर 40 के स्पीड जाने में क्या समय लगेगा, 1/40। इसी को सॉल्व करना है, तो 40 और 120 का एलसीएम क्या होगा, 120। 120/120 1 × 1 1, 120/40 3 3 × 1 3। 120 ऊपर चला जाएगा तो 2 × 120 क्या होगा, 240। नीचे 1 + 3 4, ये काट लो, 60 आएगा। यही आंसर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है औसत चाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये है आंसर। बेसिक है, बेसिक है कि बेसिक है, मैंने बताया था कि नहीं, ऋतुपर्णा नहीं, ऋतुपर्णा। नीलेश, नाम बोलने से क्या होगा, मैंने बताया था ना कि औसत चाल क्या होता है, औसत चाल होता है कितनी दूरी टोटल तय हुआ डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम। गुड़िया कुमारी, कोई बात नहीं। क्लियर सबको, जब डिस्टेंस ना दिया हो एक्चुअल में तो आपको फिर एलसीएम लेना पड़ता है। यहां तो डिस्टेंस दिया हुआ था एक्चुअल। नया वशिष्ठ, सीसैट के नोट्स जो मैं लिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आप लिखते रहें। जो पीडीएफ ऐप पे शेयर है उसका आंसर नहीं मिलेगा, वो तो मैं क्लास में बताता ही हूं। उसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से मिलेगा उसमें आंसर सॉल्यूशन होगा, बट जो पीडीएफ है वो तो मैं क्लास में बताता हूं, तो उसको उसका आंसर देने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप लोग घर से करके आना। हिंट ये है, ये क्वेश्चन एलसीएम से बनेगा, ये क्वेश्चन एलसीएम से बनेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अरे जिसमें डिस्टेंस एक्चुअल में दिया हो उसमें एलसीएम क्यों लेंगे, नहीं लेंगे। जिसमें डिस्टेंस नहीं दिया हो उसमें एलसीएम लेते हैं। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म है। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग रिवाइज करके आएंगे, कल मत पूछना कि एलसीएम क्यों लिए। नहीं भाई, ब्लॉक नहीं हो। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। रिवाइज करके आएंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे।